संवैधानिक नैतिकता का तकाजा है कि हम सब 6 दिसंबर को याद रखें। अब हमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यौम गम और यौम दुआ। मुसलमान हमेशा अमन चाहता है। बाबरी मस्जिद भी बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद इंहदाम की आज 26वीं बरसी है। आज ही के दिन कारसेवकों ने मस्जिद को मुनहदिम किया था। बाबरी मस्जिद के बरसी के मौके पर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की कमान में है। आरएएफ और पीएससी जगह जगह तैनात कर दी गई। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह के समाजी और मिली प्रोग्रामों पर पाबंदी है। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। आज के दिन को अलग अलग तंजीमें और सियासी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से मनाने का ऐलान किया है। उधर आज दिल्ली में कई मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ गैर मुस्लिम तंजीमें भी एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। इंहदाम की 26वीं बरसी के मौके पर सामाजिक संगठन, समाजी तंजीमें और ख़ास तौर से मुस्लिम तंजीमें वो एहतजाजी प्रदर्शन कर रही हैं, एहतजाजी रैली निकाल रही हैं। और ख़ास तौर बात यह है कि इसमें न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं बल्कि नॉन मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हैं। ये सारे लोग जो है लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जमात इस्लामी शामिल है, गैर मुस्लिम संगठन इसमें शामिल है और बहुत सारे लोग आमतौर से ये नारा लगा रहे हैं कि यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को सजा दो के ये सारे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसको दोबारा बनवाया जाए और जिन्होंने इसका विध्वंस किया है उनको सजा दी जाए। और जो लोग राजनेता राजगद्दियों पर बैठे हुए हैं और ये आज हुकूमत पर फाइज हैं और वो सारे के सारे गुनहगार हैं, उन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरह के मुतालबात लेकर के ये लोग मैदान में हैं। और आज देखना चाहिए कि तकरीबन 20 तंजीमें हैं जो इस पूरे एहतजाज में शामिल हो रही हैं और एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। कैमरामैन दीपक बिश्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर बरसी के मौके पर इलाहाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डीएम ऑफिस के सामने होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में एमआईएम कारकुनान ने बाबरी मस्जिद के हक में नारे लगाए। एमआईएम कारकुनान का कहना है कि बाबरी मस्जिद गिराने में बीजेपी के जिन लीडरों पर मुकदमा चल रहा है इसमें तेजी लाई जाए। एमआईएम ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी इरसाल किया। 26 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत के और एक क्रिमिनल केस जो फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत पर दर्ज हुआ था उसको बाद में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद उसको रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया और रायबरेली में आज 26 साल हो गए। जो भी अभियुक्त गण भाजपा के जितने नेता शामिल थे, ना तो आज 26 साल बाद ना तो आज तक चार्ज फ्रेम हो पाया और चार्ज फ्रेम ना होने की वजह। और चलिए आज बाबरी मस्जिद इंहदाम के बरसी पर सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत खास मेहमान सीनियर एडवोकेट मजीद मेमन साहब भी जुड़े हुए हैं। सीधे मोहिउद्दीन का रुख करेंगे। मोहिउद्दीन, मुंबई के सबसे पहले हालात क्या कुछ हैं और आपके साथ मारूफ एडवोकेट मजीद मेमन साहब भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका इस मौके पर कहना है? जी देखिए अबू हुरैरा, आज बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी है और मुंबई में जो है वो जगह जगह पर एहतजाज और यौम सियाह मनाया जा रहा है। अब बता दें कि मतलब रज़ा एकेडमी जो है वो थोड़ी ही देर में जो है वो अजान देने वाली है और इसके ज़रिए जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत के ताल्लुक से अपना एहतजाज दर्ज करवाती है। मुसलमानों में, मुंबई के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है। उनका ये कहना है कि मतलब जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढाया गया था ये गैर कानूनी अमल था और इसमें जो अफराद मुल्जिम है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उसके साथ इनको जो है वो सजा दी जाए। हमारे साथ मजीद मेमन साहब खुद यहाँ पे जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। सर एक बात ये बताइए कि बाबरी मस्जिद की आज 26वीं बरसी है, ये मुतालबा हो रहा है कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद जो है बनाई जाए, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि मंदिर बनाया जाए। तो ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि मतलब कानूनी पहलू क्या है इसमें? क्या वाकई ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो मंदिर बन सकता है? देखिए आज 6 दिसंबर 2018 बाबरी मस्जिद की शहादत के 26 वर्ष हो चुके हैं।
इत्तेफाक से आज ही के दिन संविधान के आर्किटेक्ट की एनिवर्सरी भी है और वही दिन है जिस दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी 26 साल पहले। और उस पर तुर्रा ये है कि आज हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट किया है जिसके बारे में मेरा रिएक्शन कुछ चैनल्स ने लिया है। उन्होंने ये कहा कि बाबर अपनी ताकत के बल पर आकर मंदिर तोड़ दिया उसने और वहाँ मस्जिद तामीर कर दी। हमने अपनी ताकत के बल पर 1992 में मस्जिद तोड़ दी, अब हम अपनी ताकत के बल पर मंदिर क्यों नहीं बना सकते? हमें बना लेना चाहिए। इस पर रिएक्शन के तौर पर मैंने मीडिया से कहा है, जो मैं आपके लिए दोहराऊंगा, आपके व्यूअर्स के लिए, कि साहब ये मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो संविधान से हट के बात करता है। और चूंकि मंत्री पद पे बैठने से पहले आपको संविधान की शपथ लेनी होती है कि आप संविधान के मुताबिक काम करेंगे। और आज के ऐसे दिन, जिस दिन मैंने कहा कि आज एनिवर्सरी है संविधान के बारे में, तो इन्होंने ये कहा कि बाबर ने तो ताकत के बल पर ये कर दिया था, इन्हें इसकी तमीज़ नहीं है इतनी, या इतनी जानकारी नहीं है, शायद इनके पास तालीम नहीं होगी कुछ, कि बाबर के ज़माने में आज से कई सदियां पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, वो किंग था, मोनार्क था वो, और शहनशाह जो है वो कुछ भी कर सकते थे। हमारे पास शहनशाहों का दौर नहीं है, अब हम में कोई राजा नहीं है। नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई और हो, वो राजा नहीं होगा, वो एक संविधान के तहत काम करने वाला एक ऑफिशियल पॉलिटिशियन होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर बाबर ने उस वक्त जो अपने राजा के इख्तियार से किया था, वो आप 1992 में नहीं कर सकते थे। आपने जो कहा है वो गलत कहा है, आपने कानून को तोड़ा है, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, और आपने अगर उसको कबूल किया है तो आप शिक्षा के पात्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप उसके बाद ये कहना कि अब उसी ताकत के बल पर मंदिर बनाया जाए, ये जो बयान है कि उसी ताकत के बल पर मंदिर बनाया जाए, ये एक ऑफेंसिव बयान है। एक फौजदारी कानून के वकील के नाते मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, इस पर उसके मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उकसाने वाला बयान है। एक मंत्री ये कह रहा है लोगों से कि आइए हम धांधली करके ताकत के बल। सवाल ये पैदा हो रहा है कि मतलब जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो ये मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए और ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो मंदिर की तामीर की जाए। तो क्या ये मुमकिन है संविधान के हिसाब से, दस्तूर हिंद के हिसाब से? देखिए, ऑर्डिनेंस का सवाल अभी पैदा नहीं होता, इसलिए कि सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। 2 दिन बाद पार्लियामेंट का सत्र। वेयर इज द रूम फॉर ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तब पास होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऑर्डिनेंस जस्टिफाई होता है संविधान के तहत। पहली बात तो कोई इमरजेंसी नहीं, ये तो 25 साल से पहले तोड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि संसद का सत्र चलने वाला है 2 दिन 3 दिन बाद, तो कहाँ से ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन बिल लाने की बात करते हैं लोग, तो ले आए बिल, वहाँ पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, हम सब अपनी बात रखेंगे, इंसाफ मांगा जाएगा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर सभी को सुना जाएगा। तो उतनी अगर उनमें हिम्मत है कि वो बिल लाना चाहते हैं तो ले आए। लोकसभा में तो अक्सरियत है, माना जाता है कि मतलब लोकसभा में अक्सरियत है बीजेपी। जो अक्सरियत अगर है, उसके बावजूद भी लोकसभा में भी उनको सभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उनकी क्या हैसियत है और क्या इतनी जुर्रत है उनके पास कि वह गैर कानूनी बात करेंगे? कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो आप एक उसको सुप्रीम कोर्ट से हटकर एक बिल ले आते हैं, तो सरकार के ऊपर तो बहुत बड़ी तोहमत। एक अहम सवाल ये सवाल जो है वो आम मुसलमानों के जहन में है, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की हिमायत में फैसला देती है और हुकूमत जो है वो फैसला आने के बाद मंदिर बनाती है फोर्सफुली लोकसभा में बिल पास करके ऑर्डिनेंस के जरिए, तो क्या ये मुमकिन है, हो सकता है? नहीं, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं कि पहला हाइपोथेसिस ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के हक में देगा, फिर दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि सरकार उसकी अमल न करते हुए उसके खिलाफ जाएगी। दोनों बातें मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक रास्ता ज़रूर है, चाहे ऑर्डर मंदिर बनाने का हो या मस्जिद बनाने का हो। अगर सभी फरीक़ैन बैठकर कोई एक मुत्तफिक होकर कोई रास्ता निकालते हैं तो मेरे नज़दीक वो सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले कह चुकी है कि आप गुफ्तगू शुनीद करके, हाई कोर्ट कह चुकी है कि बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालिए, लेकिन वो मामला हो नहीं पा रहा है, रास्ता निकल नहीं पा रहे हैं, ना हमारे लोग बैठते हैं ना उनके लोग बैठते हैं। नहीं, वो इसलिए कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के, एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल कर लेगी उसके बाद हो सकता है हालात बदल जाएं, फिर सब बैठ के बात कर लें और कोई रास्ता नहीं। एक सवाल जो आम लोगों के जहन में है वो ये है कि
आपने कहा कि मस्जिद के ढांचे को जो है वो गैर कानूनी तौर पर गिराया गया था, लेकिन जिन अफराद ने इसके गिराने में शमूलियत अख्तियार की थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। देखिए, यही तो बड़ी दुख की बात है ना। ये तो हम आज मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम एक कौम कर। बिल्कुल, तो सीनियर एडवोकेट मजीद मेमन साहब जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भाई बड़े दुख की बात है और अफसोस की बात है कि जो अहम मुजरिमीन हैं बाबरी मस्जिद के इंहदाम के, वो एक तरह से आज भी आजाद घूम रहे हैं।